नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं हत्यारे किसान आंदोलन की, जो दिनों दिन और भी हिंसक होता जा रहा है। सिग्घू बॉर्डर में आज सुबह एक और किसान को बर्बर तरीके से मारकर पुलिस बैरिकेड से टांग दिया गया। अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाने की बात करने वालों के पास सिग्घू बॉर्डर पर किसान लखवीर सिंह के हाथ और पैर काटकर तरपा तरपा कर मार दिए जाने का कोई जवाब नहीं है। हाथ और पैर काट दिए जाने के बाद भी लखवीर जिंदा था। वो तड़प रहा था और हत्यारे निर्दयी निहंगों की खाल में छिपे खालिस्तानी उसके अधमरे शरीर को पुलिस बैरिकेड से टांग कर अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था। उस अधमरे शरीर से जबरदस्ती पूछ रहा था कि बताओ, तुम्हें पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी करने के लिए किसने भेजा? किसानों की खाल में छिपे निहंग रूपी खालिस्तानी दरअसल किसान आंदोलन की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। सिग्घू बॉर्डर पर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब किसानों की खाल में छिपे खालिस्तानियों ने बर्बर तरीके से जलाकर एक युवा किसान की हत्या कर दी थी। इससे पहले किसान आंदोलन क्या सच में किसानों का आंदोलन है या इसकी मंशा कुछ और ही है? तालिबानियों की तरह किसानों की हत्या कर जनता के बीच लाश का प्रदर्शन कर ये क्या बतलाना चाहते हैं? क्या केजरीवाल सरकार इन खालिस्तानी आतंकवादियों को ऐसे ही फ्री का खाना, फ्री का पानी, बिजली और वाईफाई उपलब्ध कराती रहेगी? और सबसे अहम कि क्या मोदी सरकार, केंद्र सरकार अब भी इन किसानों को ऐसी ही देखती रहेगी या कुछ करेगी भी? इसी पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। किसान आंदोलन में किसान की नृशंस हत्या, तलवारबाज निहंगों ने ही किसान को उतारा मौत के घाट। खालिस्तानी निहंग बने तालिबानी। किसान आंदोलन में खून की खेती, मौत की फसल। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब हत्यारा आंदोलन बन चुका है। किसान आंदोलन के मंच के पास खालिस्तानी निहंगों ने एक किसान को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। किसान की हत्या इतनी बेरहमी से की गई जिसके बारे में सुनने पर मन विचलित हो जाता है। ये तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं और दर्दनाक हैं जिनको हम टीवी पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते। तलवार चलाने वाले खालिस्तानी निहंगों ने मामूली सी बात पर किसान की नृशंस हत्या कर दी। हत्या करने के बाद निहंगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। किसान की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने के बाद किसान के शव को बैरिकेड से लटका दिया गया। इसके बाद भी निहंगों की क्रूरता कम नहीं हुई। निहंगों ने मृत किसान के एक हाथ को काटकर शव के पास ही लटका दिया। जिस किसान की बेरहमी से हत्या की गई उसका नाम लखबीर सिंह है। ये पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। इसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। लखबीर मजदूरी करके अपना घर चलाता था। मौत से पहले एक वीडियो में लखबीर खून से लथपथ तड़पता हुआ दिख रहा है। निहंग उससे बातें कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये घटना उस जगह घटी जहां 11 महीनों से किसान के भेष में छिपे आंदोलन जीवी कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही लखीमपुर खीरी में भी खालिस्तानियों ने इसी तरह उत्पात मचाया था। यहाँ मंत्री के ड्राइवर की भी खालिस्तानियों ने इसी तरीके से हत्या की थी। वहीं 26 जनवरी की घटना में खालिस्तानी निहंगों ने लाल किले पर जमकर उपद्रव मचाया, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। निहंगों ने तब खुलेआम शमशीर लहराकर देश के कानून को खुली चुनौती दी थी। किसान आंदोलन में पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। यहाँ पहले भी खालिस्तानियों ने किसानों को मारा पीटा है और उनकी हत्या की है। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राकेश टिकैत समेत कई आंदोलन जीवी नेता खामोश हैं। तो क्या किसान आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने की साजिश चल रही है? तो एक गरीब किसान की हत्या किसानों के द्वारा या किसानों की खाल में बैठे खालिस्तानियों के द्वारा कर दी जाती है, और उसके लाश के सामने, उसकी बॉडी, उसके तड़प रहे देह के सामने लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसे वायरल करते हैं और कहते हैं कि इसने बेअदबी की थी गुरु ग्रंथ साहिब के साथ। बेअदबी को मैं भी जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन उसने बेअदबी की थी, इसके कोई भी वीडियो अभी तक सामने नहीं आए हैं। उसने बेअदबी की थी, इस बात को कहने वाला उस हत्यारे के अलावा कोई भी दूसरा सामने नहीं आया है जो ये कहे कि लखबीर ने कोई बेअदबी की थी। करेंगे हम चर्चा, और हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए केसी झा है, स्पोक्स पर्सन
किसान मोर्चा बीजेपी के हैं केसी झा, इसके अलावा रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, इसके अलावा रजनीश कौशिक आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ, और संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल सेल से हमारे साथ है अमित सांगवान जी। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत अमित सांगवान जी मैं आपसे करना चाहूँगा। ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना वहाँ हुई है जहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहाँ से किसान 3 जो कृषि कानून है उसको वापस लेने की मांग के लिए लगातार करीब 1 साल हो गए, 1 साल से वहाँ पर मांग कर रहे हैं। लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं किसान आंदोलन के बीच से आती रही है। किसान आंदोलन अब हिंसक हो चला है। पहले एक व्यक्ति की जला करके वहाँ पर हत्या कर दी गई थी, अब ये दूसरी घटना है। ये घटना इतनी बर्बर है और जिस बर्बर तरीके से हत्या की गई है, इसके बाद से अब चर्चा होने लगी है कि ये आंदोलन क्या सच में किसानों के द्वारा किया जा रहा है या किसानों की खाल में या किसानों की आड़ में बैठे कुछ खालिस्तानी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस घटना पे अपनी प्रतिक्रिया दें और जिस तरीके से किसान मोर्चा अपने आप को इस पूरी घटना से अलग कर रहा है, क्या आपको भी लगता है कि किसान मोर्चे को अपने आप को इस घटना से अलग कर देने या अलग देने होने का बयान देने मात्र से उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? देखिए मुकेश जी, मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये कि जो निहंग वहां पर थे वो किसी भी दस्तेबंदियों से नहीं थे। हम जनवरी से उनको इस बात का अनुरोध भी कर रहे थे लगातार कि ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन है और आपके जब भी कोई धार्मिक आंदोलन होगा आप उसका एक हिस्सा बनिए, इसका हिस्सा मत बनिए। दूसरी चीज रही, जिस जो धार्मिक रंग दिया जा रहा है, जिस साथी की, जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो उन्हीं समुदाय का था, उन्हीं निहंगों के साथ रहता था। किस बात पर उनके लोग जो हुई हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा एक लोकतांत्रिक मोर्चा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाला मोर्चा है, जिसने साफ तौर पर आज पुलिस को FIR करने, पुलिस को बुलाकर और साफ तौर पर यह कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा पुलिस को और प्रशासन को हर कानूनी सहमति और हर कानूनी मदद करने का काम करेगा, प्रशासन को सहयोग करने का काम करेगा और हम ऐसी घटना का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आपने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे ने पल्ला झाड़ लिया। आज हमारी आप सुबह की 11 बजे की प्रेस रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे 4 बजे की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। निश्चित तौर पर हम हमारे प्रेस रिपोर्ट में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पर यह कह रखा है कि ऐसे अमानवीय घटना का ना तो संयुक्त किसान मोर्चा कभी समर्थन करेगा, ना संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे लोगों के साथ है। जहां हम लखीमपुर की घटना का विरोध करते हैं, उसी बिहार पे आज हम इस घटना का विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्य हमारे लिए रहा है कि यह घटना हमारे धरना स्थल पर रही है। इस बात का हम दुर्भाग्य मानते हैं। सांगवान जी, अमित जी, आपको केवल ये कह देने से दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं, इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। ये घटना आपके आंदोलन स्थल पे हुई है। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है आप कहते हैं कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले लाल किला पर जो हमला हुआ था, लाल किला पर जिस तरीके की हिंसक घटनाएं हुई थी, यही निहंग थे आपके साथ, यही खालिस्तानी थे और आपने कहा कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन वहां पर जो हुआ, वहां भी एक पुलिस वाले की हाथ काटने की कोशिश की गई थी और बुरी तरीके से वो पुलिस वाला जो घायल हुआ था। उसके बाद लखीमपुर खेरी में भी इसी तरह के खालिस्तानी लोग आपके आंदोलन में घुस करके और आपके आंदोलन को खराब करने या बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता कि ये खालिस्तानी अपनी मर्जी से आते हैं या आपके बुलाने पर आते हैं या इनका आपके साथ कोई गुप्त एजेंडा है, कोई गुप्त जो है समझौता हो गया है। क्योंकि आपके जो भी आपका आंदोलन होता है उसमें ये चले कहां से आते हैं और आकर के अपनी वारदात को अंजाम देकर के चले जाते हैं और आप उसके बाद बयान देते रहते हैं कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। कोई एक बार कोई आपकी बात को मान लेगा कि आपका कोई मतलब नहीं था, दूसरी बार नहीं मानेगा, तीसरी बार, हो सकता है चौथी बार भी हो। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जब आपके आंदोलन स्थल पर यह घटनाएं हो रही थी तो आप लोगों में से कोई आकर के बचाने की कोशिश क्यों नहीं किया? रघुवीर को कोई विरोध तो नहीं किया गया? वहां पर उसको अधमरे शरीर से वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि तुम्हें किसने भेजा, वीडियो बना रहे हैं वहां पे घटनास्थल पे। क्या आप लोग वहां पर कोई नहीं थे? क्या आपके जो आंदोलनजीवी जो किसान थे वहां पर कोई नहीं था? कोई बचाने के लिए क्यों नहीं आया सामने? देखिए मुकेश जी, मैं समझता हूँ किसी धरनास्थल की जरूरत नहीं होती। अगर जहां मानवता का खून होने लग रहा हो वहां पर हर इंसान का एक दायित्व बनता है कि वो घटनास्थल पर पहुंचे और चीजों का समाधान करे। नहीं, जिस तरीके से आप लोगों ने वहां पर घेराबंदी की हुई, वहां आम आदमी तो पहुंच ही नहीं सकता। कैसे पहुंचेगा आम आदमी? चारों तरफ सब तो घेराबंदी करा है आपने। मैं मुकेश जी दोबारा स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के लोग भी इस चीज को जान ले और प्रशासन भी इस चीज को जान ले।
सीआईडी आज भारतीय जनता पार्टी के शहर है, सीआईए भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस चीज की जांच करे कि वो लोग कौन थे जो घेराबंदी किए हुए थे, जो वीडियो बनाए हुए थे, जो सबक सिखाने का काम कर रहे थे, उन लोगों की पहचान करे। और संयुक्त किसान मोर्चा पुरजोर तरीके से इस बात में समर्थित है कि उन लोगों के पहचान निकल के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और उनको जेल में बिल्कुल। डालने का पुलिस काम इस बात की भी जांच करे कि वो कौन थे और उनका संयुक्त किसान मोर्चा के साथ क्या संबंध था, क्यों जहां जहां संयुक्त मोर्चा किसान जो है कोई आंदोलन करता है वहां पर वो चले आते हैं और उसको प्रश्रय कौन दे रहा है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अब आप भी जो है संदेह के घेरे में हैं। आपके ये कह देने मात्र से कि हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई अब कोई नहीं मानेगा आपकी बात, क्योंकि एक दो घटना नहीं, अब जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं लगातार, इससे आपके आंदोलन को भटकाने या आपके आंदोलन की आड़ में हिंसक घटनाएं हो रही है, तो आप लोग को तो आंदोलन मेरे ख्याल से अब खत्म करना चाहिए, क्योंकि आपके आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। देखिए मुकेश जी, आप शुरुआत से खालिस्तानी बात कर रहे हो, मैं स्पष्ट रूप से साफ कर दूं, यह आंदोलन किसान आंदोलन का, यह आंदोलन मजदूरों का आंदोलन है। जिस भी व्यक्ति का ये इस मोर्चे में ये एजेंडा रहेगा कि खालिस्तानी एक हमारा एजेंडा है, तो हम उनको बाहर करने का भी काम करते हैं। इस बात के लिए हमने पहले भी आपने एक दो बार अमित जी, ये कोई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये खालिस्तानी आंदोलन है, ये तो तस्वीरें बता रही है। जो लाल किला पे जो हुआ उसमें खालिस्तानी नहीं थे क्या? आप इनकार करेंगे इस बात से? देखिए मैं समझता हूँ कि जो लखीमपुर में हुआ, क्या उसमें खालिस्तानी नहीं थे? आप इनकार करेंगे इस बात से? मुकेश जी, लखीमपुर में जो है पूरे देश ने देखा किस तरीके से। भाई मैं पूरे देश ने देखा, हम भी इसी देश में हमने देखा, तभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या उसमें खालिस्तानी नहीं थे? मुकेश जी, लखीमपुर की घटना को मैं समझता हूं कि कोई भी उस घटना को स्पष्ट नहीं कर सकता, उस घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकता। किस तरीके से नहीं, तो आप इस घटना को आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, मैं तो जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं किसी भी घटना, लेकिन आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं सिद्धू बॉर्डर वाली घटना को। अगर संयुक्त किसान मोर्चा ये कहता कि ये घटना इस घटना का डिफेंस करता, संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल एक पुरजोर तरीके से। ठीक है, केसी झा हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। केसी झा जी, क्या आपको लगता है कि अमित सांगवान जो कह रहे हैं, कन्विंस्ड हैं आप? देखिए, अमित सांगवान जी जो कह रहे हैं वह अब देखिएगा हर किसान मोर्चा के नेता यही बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों का जो असली एजेंडा है वह एजेंडा आप खुलकर सामने आना। जो छोटे किसान बहकावे में आकर के इन लोगों के आंदोलन के साथ हुआ, अब जब वह हकीकत को समझ रहा है तो वह लोग उन्हीं किसानों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। मुकेश जी, हम लोगों ने देखा कि किसान तो अपने खेत में काम कर रहे हैं, किसान तो अपने यहाँ पर है। यहाँ पर जो किसान बैठे हैं उनका किसान के आंदोलन से और किसान की समस्या से कोई लेना देना नहीं। अगर इनका किसानों की समस्या से लेना देना होता तो यह राजस्थान में जाकर के आंदोलन करते। इनका अगर किसानों की समस्या से लेना देना होता तो यह पंजाब में जाकर के आंदोलन करते। लेकिन आज एक चैनल पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी ने कहा कि यह किसान आंदोलन की शुरुआत में ही इसकी नीति और नीयत दोनों गलत थी। इसका एकमात्र काम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों से किस तरह से जनता का ध्यान भटकाया जाए, इसके ऊपर फोकस करना। अब जिस तरह से यह किसान आंदोलन अपने आप को देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को पॉपुलरिटी को ये करने में हम असफल हो रहे हैं, तो अब यह हिंसा पर आ गए, अपने असली रूप में आ गए हैं और इस तरह की हिंसा आगे भी देखने को मिलेगी। सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा और मैं तो ये कहता हूं कि दिल्ली सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। केंद्र सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के ऊपर हत्या का आरोप दर्ज करे, हत्या का आरोप में उन लोगों को गिरफ्तार करे, क्योंकि उन लोगों के संरक्षण में ये लोग इस तरह के कार्य करते हैं। क्योंकि चाहे लखीमपुर की घटना हो चाहे दिल्ली की घटना हो, जब तक ये किसान मोर्चा के नेताओं का पूरा संरक्षण इन खालिस्तानियों को मिला हुआ है, तभी ये लोग इस तरह की बर्बर घटना करते हैं। किसान मोर्चा का संरक्षण खालिस्तानियों को मिला हुआ या खालिस्तानियों का संरक्षण और पैसा जो है या सपोर्ट जो है किसान आंदोलन को मिल रहा है, ये तो यही तो जांच का विषय है। ये दोनों एक दूसरे को, क्योंकि सारी घटनाएं हो रही है इन दोनों के इर्द गिर्द हो रही है, एक के बाद एक बड़ी हिंसक घटनाएं हो रही है। लेकिन केसी झा जी, इस बात से भी तो आप देखिए, अब सरकार कब तक देखती रहेगी, कब तक मूक दर्शक बनी रहेगी? सरकार तब तक इनको देख रही थी जब तक ये लोग किसान की आड़ में आंदोलन कर रहे थे। अब सरकार इनको बर्दाश्त नहीं करेगी, ये लोग किसान की आड़ में हिंसा पर उतर आए हैं, जो कि कोई भी किसान आंदोलन आज तक जो भारत में हुआ है वह हिंसात्मक नहीं रहा। किसान आंदोलन होता है अपनी मांग को लेकर के और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाता है, लेकिन यह जो आंदोलन है यह नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शुरुआत हुआ और अब इसका असली चेहरा जो है हिंसात्मक आ चुका है।
सरकार अपना काम करेगी, नहीं तो कानून अपना काम करेगी। इसका और हिंसात्मक हत्यारे चेहरा को तो लाल बख्शा किला नहीं जाएगा। 15 अगस्त को ही, पिछले साल 15 अगस्त को ही इसका हिंसात्मक चेहरा जो है वो सामने आ चुका था और उसके बाद से लगातार जनता परेशान थी, कंप्लेन भी कर रही थी, दिल्ली सरकार से कर रही थी, केंद्र सरकार से कर रही थी, हरियाणा सरकार से कर रही थी, लेकिन सरकार चुपचाप देख रही है। पता नहीं अब किस बात का इंतजार कर रही है, किस मौके का, और कितना इंतजार करेगी, क्यों सख्ती, क्यों बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्यों इन किसानों को वहां से खदेड़ा नहीं जा रहा है। जो ये तो असली किसान नहीं, किसान की खाल में बैठे हुए भेड़िए हैं, जो एक दिन ब दिन हिंसक होता जा रहा है पूरा आंदोलन, रोज कोई ना कोई घटनाएं वहां से हो रही है। ये तो सामने आ गई हत्या, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे आरोप हैं किसान आंदोलन के बीच में, और भी बहुत सारी आपराधिक घटनाएं हो रही है वहां पर। अब इन लोगों का मैं तो मेरे एजेंडा जो साथी हिंसात्मक के एजेंडा है, जाते पर्सन ये करना चाहता हूँ, सरकार इनको मैं तो मेरे साथी के जाते पर्सन ये करना चाहता हूँ कि देश में सरकार आपकी, हरियाणा प्रदेश में सरकार आपकी, अधिकांश राज्यों में सरकार आपकी, सीआईडी आपकी, अगर देश विरोधी खालिस्तानी लोग अगर इस आंदोलन में है तो आपकी प्रशासन क्या कर रहा है, आपकी सीआईडी क्या कर रही है? आप अपनी प्रशासन से, अपनी सीआईडी से आइडेंटिफाई करवाएं। आप सही, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से सहमत हूं कि सरकार नहीं कुछ कर रही है, सरकार को अब करना चाहिए। सरकार को किसान के नाम पर जितनी छूट दी जानी चाहिए थी किसानों को दे चुकी सरकार, कि अब जनता के सामने खुल के आ गया कि ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, ये किसान की आड़ में बैठे हुए कुछ और लोग हैं जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। हमारे साथ रजनीश कौशिक है आम आदमी पार्टी की तरफ से। रजनीश जी, क्या इस घटना के बाद से आप कहेंगे कि सही में आंदोलनकारी हैं किसान जो बैठे हुए, सही में आंदोलनकारी हैं, उनको बैठे रहना चाहिए, वहां पर सरकार का विरोध करते रहना चाहिए, बिल का विरोध करते रहना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं भी होते रहना चाहिए? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं जिस किसान की वहां बर्बर तरीके से हत्या की गई उसको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ये एक दुखद घटना हुई है, और किसी की भी हत्या हो, चाहे किसान की हो चाहे किसी और की हो, हर प्रकार की ऐसी घटना एक दुखद घटना है, और इस तरह की घटनाओं की आलोचना होनी चाहिए। और दूसरा, आपने जो अभी क्वेश्चन किया कि किसान जो वहां बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, तो किसान धरने पर जो बैठे हैं वो अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं। 11 महीने से वो कृषि बिलों को वापस लेने के लिए, जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लेने के लिए किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों को कोई शौक नहीं है। इतनी सर्दी, गर्मी, बरसात, सारे मौसम अभी निकल चुके, और सब मौसमों का उन्होंने वहां पर सामना किया। सर्दी में भी रहे, कड़कड़ाती सर्दी में भी बैठे रहे, बरसात के दिनों में भी बैठे रहे, और गर्मियां भी उन्होंने झेली। बिल्कुल। तो देखिए, सरकार उनकी बातों को, उनकी जो ओरिजिनल किसान थे वो भी थे कुछ वहां पर, वो सही में सर्दी गर्मी सब सहे, और उनको जो भी हुआ मुझे पता है, लेकिन एक मिनट, ठीक है, अपनी बात खत्म कीजिए। बात पूरी कर लूं। और अभी जो बीजेपी किसान मोर्चा के हमारे केसी झा जी ने कहा कि जी दिल्ली सरकार तो वहां कुछ करेगी नहीं, केंद्र सरकार को ही ये करना चाहिए वो करना चाहिए। देखिए, पुलिस इनके अंडर है, दिल्ली सरकार के अंदर पुलिस नहीं आती। इसलिए मैं इनसे मांग करूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करूंगा कि जिन भी हत्यारों ने उस एक निर्बल, कमजोर, निहत्थे किसान की हत्या की है, चाहे वो कोई भी हो, उनका पता लगाएं, जांच करें और उनको तुरंत गिरफ्तार ये तो सामान्य करें। सी बात है। एक चीज देखिए, ये केवल हत्या लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, किसान आंदोलन की आड़ में किया जा रहा है, किसान आंदोलन के धरना स्थल पे ये सारी चीजें की जा रही है। क्या आपकी पार्टी या आपके जो नेता अरविंद केजरीवाल हैं, क्या वो अपील किसान से नहीं करें कि भाई ये बहुत हो गया, बहुत लोगों की जान जा रही है, आप आंदोलन छोड़ दीजिए, फिर बाद में देखेंगे कैसे सरकार से बातचीत। आंदोलन खत्म करने की अपील क्यों नहीं करते आप? क्योंकि सारा चीज तो आंदोलन की आड़ में ही हो रहा है। सारी चीजें आंदोलन की आड़ में नहीं हो रही। ये जिन्होंने भी घटना की है, ये दुखद घटना है। किसानों को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो शांतिपूर्वक। शुरू में जब हुआ था आंदोलन की, जब शुरुआत हुई थी, तब अगर कोई विरोध कर रहा था, समर्थन कर रहा था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं अभी जो घटनाएं, अभी रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं, अभी जिस तरीके से बर्बर तरीके से किसान धरना स्थल पर मौत के घाट उतारे गए, बर्बर तरीके से,
पहले उस अधमरे शरीर से पूछा जा रहा है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा। जबरदस्ती ऐसा लग रहा है उसके एक अधमरे शरीर के मुंह से ये सुनना चाह रहे थे वो लोग कि तुम्हें किसी ने भेजा है, तुम्हें हमारे पॉलिटिकल जो राइवल है, जो दूसरी पार्टियां, उसने भेजा है। वो बेचारा मरा हुआ, उसके एक हाथ आपने काटा हुआ, एक पैर काटा हुआ है, उसमें शरीर में जो जान बची है उसमें आप पूछ रहे हैं कि तुम्हें किसने भेजा है। ये बात तो मारने से पहले भी पूछ सकते थे, मारने से पहले भी वीडियो बना सकते थे आप। कुछ भी पूछ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, इतना सब कुछ देखने के बाद भी क्या आपकी सरकार अरविंद केजरीवाल की बात मानते हैं? आंदोलनकारी नेता उनके बहुत ही करीबी हैं। एक बार अपील उनसे कहिए आप लोग कि भाई कि आंदोलन छोड़ दो, क्योंकि इसमें जो आम आदमी की मौत हो रही है, आम किसान को मौत के घाट उतारा जा रहा है, आम किसान जो है परेशान हो रहा है इस आंदोलन से, आम आदमी भी परेशान हो रहा है। तो एक बार अपील तो कर सकती है ना आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार मोदी जी से, केंद्र सरकार से अपील करती है कि उनकी तीनों जो मांगे हैं, ये अपील नहीं है, ये राजनीति है और इसी के कारण ये हत्याएं हो रही है। और आगे भी मुझे लगता है कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं। आप तो देखिए, जो अपील करना था वो तो मान लीजिए केंद्र सरकार नहीं मान रही है, केंद्र सरकार नहीं मान रही है। मैं केंद्र सरकार को भी नहीं कह रहा हूं कि भाई नहीं मान रही है आपकी बात, वो नहीं मान रही है बात, तो क्या करेंगे आप? इसी तरह लोगों की जान लेते रहेंगे आप? मुकेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आज की जो ये घटना है किसान की हत्या की, इसका धरना समाप्त करवाने या जारी रखने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये घटना है, दुखद घटना है, इसकी जांच हो, इसकी जांच। अरे जांच तो भाई साहब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की भी जो आंदोलन था, चौरा चौरी कांड हुआ था ना, चौरा चौरी कांड हुआ था, याद है? उसके बाद गांधी जी ने कहा था, अपील किया था कि आंदोलन को यहीं समाप्त करते हैं। उससे पवित्र उद्देश्य तो आपका नहीं है ना, भारत छोड़ो आंदोलन से ज्यादा पवित्र उद्देश्य तो आपके आंदोलन का नहीं है ना। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो बीच में स्थगित किया जा सकता है हिंसा के कारण, तो जिस गांधी के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं आप उसको रोकिए ना, अपील तो कीजिए। कब तक राजनीति करते रहेंगे और आपकी राजनीति के चक्कर में आम किसान जो है मरता रहेगा? देखिए, कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग भाई, राजनीति से ऊपर उठिए, लोग मर रहे हैं। मुकेश जी, जो किसान की हत्या की गई है, इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा पूरे देश ने मान लिया, आपने कहा पूरे देश ने मान लिया। घटना स्थल पे आप जाकर के खालिस्तानियों के समर्थन से आप किसान की हत्या करते हैं, किसान को जला के मार देते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है तो उठ के जाइए ना अपने घर, वहां पर क्यों बैठे हैं? अपील तो कीजिए आप। कोई किसान, अरे आपकी बात क्या पूरी करेंगे आप? वही चीज को बार बार रिकॉर्ड को चला रहे हैं आप। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी, रमेश जी ठीक है, मैंने सुन ली आपकी बात, आप वही चीज अपना रिकॉर्ड चला रहे हैं आप। राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। रमेश ठाकुर जी, क्या आपको लगता है कि ये जो घटना हुई इसके बाद से आंदोलन को खत्म करने की अपील करनी चाहिए वैसे लोगों से जो जिनके अपील को किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, राकेश टिकैत, मान ले कि भाई अब बहुत हो गया, अब छोड़ दो, सरकार माने ना माने दूसरा रास्ता करेंगे, अब तो छोड़ दो? क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, मुझे लग रहा है बात अब प्रतिष्ठा पे आ गई है और प्रतिष्ठा जिद से जुड़ गई है। मुझे लग रहा है जिद किसी ना किसी को छोड़नी पड़ेगी, वो चाहे किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं को छोड़नी पड़ेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़नी पड़ेगी। दोनों में से कोई ना कोई किसी को पहल करनी पड़ेगी। अगर पहल कोई नहीं करता है तो मुझे लग रहा है इस तरह की जो हिंसक जो घटनाएं वो होती रहेंगी। लेकिन आज जिस तरीके से इस 35 वर्षीय किसान की जो निर्मम हत्या की गई है, मुझे लग रहा है उसके फोटोग्राफ्स भी नहीं देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, हाथ भी काट दिया गया, पैर भी काट दिया गया। मुझे लग रहा है किसी चीज को बढ़ाने के लिए इतना रक्त नहीं बहाना चाहिए, इतना खून नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, कानून पे रोक लगी है, 1.5 साल तक के लिए रोक लगी है और आगे भी जरूरी नहीं है कि ये कानून लागू ही हो। तो लेकिन उससे पहले ये कितने लोगों की आप बलि चढ़ाओगे? 700-800 किसानों की बलि चढ़ गई है। एक लिंचिंग हो जाती है लखीमपुर में इसी घटना से जुड़े हुए। मुझे लग रहा है इन चीजों को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। और दूसरी बात है, पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है इस समय हरियाणा में, जो सीएम साहब खुद ही उसको एड्रेस कर रहे हैं। इस घटना के पूरे तह तक जाना चाहिए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक चीज जानना, तो क्या आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन जिस उद्देश्य के लिए शुरू हुआ था, किसानों के द्वारा शुरू किया गया था, क्या आपको लगता है कि वो उद्देश्य से भटक गया है, ये आंदोलन अपनी राह से भटक गया है? और ये आंदोलन कहने को सामने में तो राकेश टिकैत और कुछ नेता दिखते हैं, लेकिन नियंत्रण उनका अब इस आंदोलन पर नहीं रहा। ये कहते हैं कि वो कहाँ से आए निहंग थे, ये इनको पता नहीं है। अब इनके धरना स्थल पर कोई बाहर से निहंग आकर के किसी व्यक्ति को ला करके मौत के घाट उतार देता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई 5 मिनट में ये घटना हुई है, ये करीब 2 घंटे 3 घंटे चला होगा ये सब कुछ। ये जो टॉर्चर है, जिस तरीके से जो विजुअल्स है जो देखे नहीं, हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे, वो पूरा टॉर्चर 3 से 4 घंटे चले होंगे।
किस तरीके से हाथ काटा गया होगा, किस तरीके से पैर तोड़े गए होंगे, किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया होगा, और वहां पर कोई आंदोलनकारी नहीं था जो आकर के। कैसे आप कह सकते हो कि भाई ये उनका काम है, हम इनको नहीं जानते, हम अपने आप को अलग करते हैं इनसे? आपके अलग हो जाने से अलग नहीं हो जाएंगे आप। आपको क्या लगता है रमेश जी, क्या सही में ये आंदोलन अब किसानों के हाथ से निकल गया है? अब इन पे इनका नियंत्रण नहीं रहा, जो इनके आका है जो कि बाहर कहीं बैठे हुए हैं वो पूरी तरीके से आंदोलन को अपने तरीके से चला रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है इस टॉपिक को हम लोग आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें करने का कोई अधिकार नहीं है। आंदोलन बहुत बड़े मुद्दे के लिए खड़ा हुआ है। एक मांग है, वो ऐसी मांग है जिसपे मुझे लगा तनातनी दोनों बीचों में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया है। इस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए आप जैसे बुद्धिजीवी भी लोग आए और कई लोगों ने, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने भी कोशिश करी, दोनों का पैचअप हुआ, लेकिन वो अंततः नहीं हो पाया। 11 दौर की मीटिंगें हो जाती हैं, सरकार के पास लोग लेके भी जाते हैं एक बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है रमेश जी मुझे लगता है कि अगर ये किसान आंदोलन होता तो अब तक बातचीत हो गई होती। अगर ये आंदोलन किसानों के द्वारा चलाया गया होता, अगर किसानों की सही में कोई समस्या होती इस बिल से, तो वो समस्या का समाधान हो गया होता अब तक। लेकिन चूंकि ये किसान, मैं नहीं मानता ये किसान, मैं कह रहा हूँ ये चीज अपने दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा। एक किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन है शुरू से। ये किसान आंदोलन था, मैं ये मानता हूं, लेकिन ये किसान आंदोलन है, मैं इस बात को नहीं मानता। आप मानिए, मैं आपको भी नहीं रोकता, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं सभी मेहमानों से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा और सबसे पहले मैं अमित सांगवान जी से चाहूंगा। अमित सांगवान जी, क्या अब आप अब भी इस आंदोलन को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं? क्या अब आपको नहीं लगता कि जनता के हित में आंदोलन को अब समाप्त कर देना चाहिए, अपने आप स्वतः संज्ञान लेते हुए? ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल मुकेश जी, मैं चाहता हूँ कि जनता के हितों में, किसानों के हितों में एमएसपी देकर और पीले काले कानूनों को बाकायदा गाड़ियों से फिर से आप उसी बात पे आ गए, यानी आप आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और आप दूसरे लखवीर का इंतजार करेंगे कि और भी किसको निशंक और भी। ठीक है केसी झा जी, ठीक है, बारी बारी से समय की कमी, मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। केसी झा जी, आखिरी कमेंट चाहिए। मैं बिल्कुल मुकेश जी, जैसे मैं दो बातें बताकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। पहली बात ये, आपने कहा विपक्षों को बिल्कुल बात करने आए, ये मुद्दा विहीन कर दिया सरकार ने बुलाया है। भारत में विपक्ष के पास नहीं, बात आप मत कीजिए ना, अच्छो बात आपकी बनेगी नहीं बात करने से। कोई बात करने को तैयार नहीं है, कब तक बैठे रहेंगे, कब तक जान लेते रहेंगे लोगों की? गुमराह करने के लिए इस तरह के आंदोलन को खड़ा किया गया और इस आंदोलन के आड़ में कांग्रेस अपना रोटी सेक रही है। लेकिन रजनीश कौशिक जी, ठीक है केसी झा जी, हो गया टाइम, समय की कमी है। पीसीआर बार इशारा कर रहा है प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। आखिरी 10 सेकंड में रजनीश कौशिक जी, मैं आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा। आज जिस मुद्दे पर आपने ये डिबेट का कार्यक्रम रखा है, किसान जिस वहां पे किसान की हत्या हुई है उसकी जांच कराए केंद्र सरकार। हम केंद्र सरकार, ठीक है, आप जांच कराने की बात कर रहे हैं, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन क्या आपकी पार्टी किसानों से अपील करेगी कि आंदोलन खत्म करें? आपकी पार्टी किसान से अपील करेगी, आपकी पार्टी किसान से अपील करेगी कि आंदोलन खत्म करे? बहुत हिंसक हो चला है ये। और मुकेश जी, प्रधानमंत्री हमारी पार्टी ने किसानों के लिए जो किया, आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था। तो फिर इनडायरेक्टली आप लोगों की बात से लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं, आप लोगों को पता है, कहीं ना कहीं आप भी समर्थन दे रहे हैं इस तरीके की हिंसा को। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना होगा। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने हमारे साथ साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से खालिस्तानी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को चला रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, वो चिंतनीय है, निंदनीय है और कहीं से भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और जितने भी लोग किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, सबसे मेरी अपील है कि वो इन किसानों से अपील करें कि अब बहुत हो गया। अब किसान के मत्थे या किसान के चरित्र पे जो दाग लग रहा है, जो रक्त चरित्र उसका बनता जा रहा है, उससे अगर बाहर आना चाहते हैं तो जिस तरीके से गांधी ने चौरा चौरी कांड के बाद से खत्म कर दिया था आंदोलन को, कम से कम जिसके नाम पे आप आंदोलन चला रहे हैं उसके नाम पे इसे खत्म भी कर दीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।